जनरली आजकल मैं व्हाट्सएप पे ये मैसेज रिसीव करती हूँ कि मैम अभी तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। किसी भी यूट्यूब या मेरी शॉर्ट वीडियो के नीचे लिख देते हैं आप तो पढ़ाई से मन उठ चुका है, पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है। देखिए, बुरा समय हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन उस बुरे समय में हथियार नहीं डालने होते, हथियारों को पैना करना होता है ताकि अच्छे समय में युद्ध लड़ो और बात को जीत जाओ। तो अब इस बुरे समय से पार कैसे पाना चाहिए, या जिसका पढ़ाई का मन नहीं कर रहा उसको क्या सीख मैं दे सकती हूँ, एक कहानी की मदद से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार एक व्यापारी ने एक साहूकार से ले लिए जी बड़े सारे पैसे उधार, और व्यापार में ना रिस्क बहुत होता है। तो क्या हुआ कि जितना भी पैसा उधार लिया था वो सारा का सारा डूब गया, कुछ नहीं बचा उसके पास। अब साहूकार ने, थोड़ा सा कपटी और घटिया टाइप का वो इंसान था, साहूकार ने व्यापारी को बुलाया और सीधी सीधी सी भाषा में कहा, भाई कर्जा तो तू मेरा दे नहीं सकता, मैंने सुना है तेरी बेटी बहुत खूबसूरत है, अगर तू उसकी मुझसे शादी करा देता है तो तेरा सारा कर्जा माफ। अब उस पिता के रास्ते में आ गई है बहुत भयंकर परिस्थिति, जैसे आपके जीवन में अभी आई हुई है। बहुत सारे बच्चे निराश हैं, विश्वास उठ चुका है, तैयारी करने का मन नहीं कर रहा। तो अब उस पिता के रास्ते में ऐसी ही कुछ बात थी। पिताजी पहुंचे अपनी बेटी के पास कि बेटा ऐसे ऐसे साहूकार से पैसे लिए थे, दे मैं सकता नहीं हूँ, बहुत ज्यादा जो है वो पैसा है, व्यापार मेरा खत्म हो गया है, और साहूकार ने ये शर्त रखी है कि अगर अपनी बेटी की शादी मुझसे करा देगा तो तेरा सारा कर्जा माफ। अब बेटी के सामने मुसीबत आ गई, पापा ने बेटी को बताया, पापा फारिग। अब मुसीबत पास हो चुकी है बेटी के पास। तो बेटी ने सोचा कि अगर मना कर दूंगी तो पापा कर्जे में दबे रह जाएंगे, अगर हाँ कर दूंगी तो मेरा जीवन खत्म है। अब ना वो हाँ करने की ना वो ना करने की, जैसे आप लोग ना पढ़ाई करने के ना पढ़ाई छोड़ने के, बीच बीच की सिचुएशन उस लड़की के साथ भी थी। तो वो कैसे निकले फिर उस मुसीबत से, यहाँ से सीखना शुरू हो रहा है, तो ध्यान से सुनना। उस लड़की ने ये फैसला किया कि मैं साहूकार से मिलूंगी और अपना एक परामर्श उसके सामने रखूंगी। अगर वो उस परामर्श को मान लेता है तो अच्छी बात है, नहीं मानता है तो भाई पिता का कर्जा तो माफ फिर भी मैंने कराना ही है। तो वो बेटी पहुंचती है साहूकार के पास और कहती है कि एक थैला ले आए, उसमें मैं ये चाहती हूँ कि 2 गोलियां डाली जाएं, एक काली एक सफेद, और मैं उस थैले में से 2 में से कोई एक गोली निकालूंगी। अगर मैं काली गोली निकालती हूँ तो उसका मतलब होगा मैं आपसे शादी करूंगी और कर्जा माफ हो जाएगा। अगर मैं सफेद गोली निकालूंगी तो इसका मतलब मैं शादी नहीं करूंगी लेकिन मेरे पिताजी का कर्जा फिर भी माफ होगा। साहूकार ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ और जरूर ऐसा ही करेंगे हम। तो साहूकार जाता है, थैला लेके आता है, लेकिन मैंने बताया था कि साहूकार थोड़ा कपटी है, घटिया टाइप का इंसान है। जब एक बुजुर्ग आदमी एक जवान लड़के से शादी करना चाहता है तो कुछ अच्छे से तो उसकी नीयत है नहीं। तो साहूकार साहब ने वहां भी क्या अपना कपटी दिमाग चलाया और थैले के अंदर 2 काली गोलियां डाल दी। लेकिन दुर्भाग्यवश इस चीज पे नजर उस लड़की की पड़ गई कि ये तो गलत बात करने लग रहा है, पर बोलूं कैसे, बोल नहीं सकती, साहूकार है, मानेगा नहीं, लड़ेगा, चिढ़ जाएगा। तो 2 काली गोलियां उन्होंने थैले के अंदर डाल दी। अब लड़की, फिर परिस्थिति ऐसी आ गई कि अब क्या करूं, अब तो इधर चित है और उधर पट है, मतलब किसी भी तरीके से मेरे जीतने की संभावना नहीं है। जैसा आप आए दिन महसूस करते होंगे कि अब तो मेरे साथ ये मुसीबत हो गई, अब तो मैं यहाँ फंस गया, अब तो मैं वहां फंस गया। तो वो लड़की 1 बार 2 बार तीसरी बार फिर फंस गई, क्योंकि साहूकार ने थैले में 2 काली गोलियां डाल दी। और काली गोली का मतलब था शादी करेगी कर्जा माफ होगा, सफेद गोली का मतलब था शादी नहीं करेगी फिर भी कर्जा माफ होगा। तो वो किस्मत के भरोसे छोड़ना चाह रही थी, लेकिन कपटी साहूकार ने गड़बड़ कर दी। पर बेटी अब कुछ कर नहीं सकती थी, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि परामर्श ये उसी का था। तो जैसे ही उसने थैले में हाथ डाला, उसने एक गोली निकाली, लेकिन बड़ी समझदारी से ऐसे झटके के साथ उस गोली को नीचे फेंक दिया, जो जाके कीचड़ में गिर गई। वो गोली जाके गिरी नाली में। तो लड़की ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 अलग अलग कलर की गोली थी, अगर अब अंदर काली गोली निकलती है, यानी मैंने सफेद निकाली थी, और अब अगर अंदर से सफेद गोली निकलती है तो मैंने काली निकाली थी। साहूकार बेचारा क्या बोले, वो समझ गया था बोलूंगा तो चोरी पकड़ी जाएगी, ना वो बोला ना पहले लड़की बोली, और जैसे ही दूसरी गोली निकाली तो वो कौन सी निकली होगी आप लोग समझते हैं, काले कलर की निकली। तो बेटी ने झट से बोला, यानी कि जो नीचे गिरी थी वो कौन सी थी, सफेद थी, इसका मतलब मैंने सफेद गोली चुनी है, और सफेद गोली चुनने का मतलब होता है क्या, कर्जा तो माफ होगा लेकिन शादी नहीं करूंगी। तो इसे कहते हैं बहुत बड़ी मुसीबत से एकदम छू करके बाहर निकल आना।
अपने आप को मुसीबत के टाइम में पानी की तरह रखना चाहिए। पानी को कहीं भी आप डाल दीजिए, वो अपना निकलने का रास्ता बना ही लेता है। तो आपके जीवन में भी कैसे भी मुसीबत आए, आपको अपना निकलने का रास्ता बनाना खुद आना चाहिए। आपके दिमाग से ऊपर दुनिया में किसी का दिमाग नहीं है। आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है और आपके जीवन को आपसे ज्यादा कोई नहीं संवार सकता है। जिस दिन इसका यूज सही करने लग जाओगे, उसी दिन माशाअल्लाह आपका जीवन संवर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उस लड़की की तरह समझदार बने, पानी की तरह निर्मल बने, हर तरीके से बहने की कोशिश करें। रास्ता चाहे चारों तरफ से बंद है, फिर भी पानी अपना रास्ता बना के निकल जाएगा। तो कोशिश करो पानी बनो या समझदार लड़की की कहानी से सीखो। परिस्थितियों से घबराओ नहीं, हमेशा सॉल्यूशन की तरफ सोचो बच्चों।